हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन जो कि है प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक मीनिंग क्या होता है प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग का, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या यूजफुलनेस है, किसी भी डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल को सक्सेसफुल बोलने के लिए क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए और किसी भी डिजीज फोरकास्टिंग का क्या बेसिस होता है। ये प्राइमरी इनोकुलम के बेसिस पे है या वेदर कंडीशंस के बेसिस पे है या कोई कंप्यूटराइज प्रिडिक्टिव सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड या फिर ये सेकेंडरी इनोकुलम या फिर इनिशियल इनोकुलम के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजीज फोरकास्टिंग का बेसिक मतलब क्या होता है। फोरकास्टिंग का हिंदी में मीन्स है पूर्वानुमान लगाना। इट मीन्स किसी भी डिजीज के अक्रेंस से पहले ही हम उसका प्रिडिक्शन करेंगे कि क्या वो डिजीज आने के चांसेस हैं। इट मीन्स डिजीज फोरकास्टिंग एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम किसी भी प्लांट डिजीज की सीवियरिटी की अक्रेंस या प्लांट डिजीज के अक्रेंस का पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं। किसी भी डिजीज के इंट्रोडक्शन से पहले या उसकी सीवियरिटी होने से पहले ही उसकी सीवियरिटी का प्रिडिक्शन करने का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वही डिजीज फोरकास्टिंग है, यानी कि पहले से पता लगाना किसी भी प्लांट डिजीज के बारे में। अब किसी भी पर्टिकुलर फोरकास्टिंग डिजीज से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट किस क्रॉप्स के लिए है या फिर हम किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहला तो हमें ध्यान में रखना है कि फोरकास्टिंग सिस्टम उन्हीं क्रॉप्स के लिए बनाए जाते हैं जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि ऐसी क्रॉप जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी हम उसी क्रॉप की किसी डिजीज के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार करेंगे। दूसरा, इस पर्टिकुलर डिजीज के द्वारा एक कंसिडरेबल डैमेज किया जाता हो उस पर्टिकुलर क्रॉप में। इट मीन्स कोई माइनर डिजीज ना हो, हम माइनर डिजीज के लिए बहुत कम या रेयरली ही कोई फोरकास्टिंग सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो कंट्रोल मेजर्स है वो एक रीजनेबल कॉस्ट पर फार्मर्स को अवेलेबल हो, उसकी अनसर्टेनिटी हो उस पर्टिकुलर डिजीज की, यानी कि कभी भी आने के चांसेस हो, अवेलेबिलिटी हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, यानी कि हम अगर किसी भी डिजीज को साइंटिस्ट के द्वारा अगर उसका फोरकास्टिंग की जा रही है इट मीन्स कि डिफरेंट ऐसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए जो फार्मर्स को उसकी जानकारी अवेलेबल करवाएं। और लास्ट है कि इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए जो कि फार्मर्स के लिए अवेलेबल हो मार्केट में, कि उस पर्टिकुलर डिजीज को की अक्रेंस को या उसकी सिवियरिटी को मिनिमाइज करने के लिए फार्मर्स क्या इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स यूज कर सकता है और क्या वो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सक्सेसफुल डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम। हम किसी भी डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम को कब कहेंगे कि ये सक्सेसफुल डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम है। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट कैंपबेल एंड मैडान ने 1990s में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, जिसमें से कुछ हैं कि ये फोरकास्टिंग सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लाइक ग्रोवर्स को भी इजीली उसकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाए, इसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिक्वायर्ड हो, मल्टीपर्पज एप्लीकेबल होनी चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए, और इसके साथ ही मल्टीपर्पज एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम में। तो आप साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रख सकते हैं कि कैंपबेल एंड मैडान ने 1990 यानी 1990 में ये एट्रीब्यूट्स दिए थे। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग। किसी भी डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल के लिए या फिर डिजीज फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब बोलेंगे कि किसी भी डिजीज के अक्रेंस के चांसेस है। आपने डिजीज ट्रायंगल के बारे में सबने पढ़ा होगा। हम बोलते हैं कि जब 3 फैक्टर्स एक साथ सम्मिलित होते हैं तब एक डिजीज अकर होने के चांसेस होते हैं। हम उन तीनों फैक्टर्स को डिजीज ट्रायंगल के रूप में बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पैथोजन जो है वो वायरुलेंट होना चाहिए। अगर पैथोजन वायरुलेंट होगा तभी डिजीज कोज होगी। सेकंड, होस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए एंड थर्ड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल होने चाहिए उस पर्टिकुलर पैथोजन की ग्रोथ के लिए। एक पर्टिकुलर डिजीज तभी अकर होगी जब ये तीनों फैक्टर्स एक साथ मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डिजीज फोरकास्टिंग भी इन्हीं सब की टाइप ऑफ पैथोजन कौन सा है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, किसी भी डिजीज को प्रोग्रेस कराने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। तो बेसिकली जो प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम है वो 4 तरीके से
बनाए जाते हैं या इनके बनाने के 4 बेसिस हैं। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, सेकेंड वन इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, थर्ड वन इज कंप्यूटराइज प्रिडिक्टिव सिस्टम एंड लास्ट वन इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम एंड सेकेंडरी इनोकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन प्राइमरी इनोकुलम, यानी कि प्राइमरी इनोकुलम जो है किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन का वो कितना अवेलेबल है सोइल में, उसका प्रिडिक्शन करके हम फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी डिजीज के अक्रेंस की। बेसिकली तो आपको इन सारे फोरकास्टिंग मॉडल के एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं कि प्राइमरी इनोकुलम के बेसिस पे कौन से फोरकास्टिंग या किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए फोरकास्टिंग की जाती है। प्राइमरी इनोकुलम के बेसिस पे मेनली मोनोसाइक्लिक डिजीज के लिए फोरकास्टिंग की जाती है। मोनोसाइक्लिक डिजीजेज मीन्स ऐसी डिजीजेज जो कि एक साल में, ऐसे पैथोजन जो एक साल में अपना एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टीवोर्ट विल्ट ऑफ कॉर्न, जिसका पैथोजन है पेंटोनिया स्टीवॉर्टी, यानी कि स्टीवॉर्ट विल्ट ऑफ कॉर्न जो कि पेंटोनिया स्टीवॉर्टी के द्वारा कोज किया जाता है, उसका हम प्राइमरी इनोकुलम के बेसिस पे फोरकास्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं? इसका जो वेक्टर है स्टीवॉर्ट विल्ट ऑफ कॉर्न को कॉर्न फ्लिया बीटल इसका वेक्टर है, इसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। तो हम नंबर ऑफ कॉर्न फ्लिया बीटल को गिनकर इस पर्टिकुलर डिजीज के अक्रेंस और सिविरिटी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पी रूट रॉट, जिसे कि एफिनोमाइसिस स्पीसीज के द्वारा कोज किया जाता है। और पी रूट रॉट जो है इसमें हम क्या करते हैं, ग्लास हाउस में विंटर टेस्ट की हेल्प से प्राइमरी इनोकुलम का प्रोडक्शन करते हैं सोइल में, और उसके बाद में इस पर्टिकुलर डिजीज की अपकमिंग सीवियरिटी का आइडिया लगाया जाता है। नेक्स्ट बेसिस इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप की फोरकास्टिंग है। लाइक आपने सभी ने सुना होगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सबसे पहले तो ये बेसिकली पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस के लिए यूज़ की जाती है। प्राइमरी इनोकुलम के बेसिस पे जो फोरकास्टिंग थी वो मोनोसाइक्लिक डिजीजेस के लिए, और वेदर कंडीशन के ऊपर जो बेस्ड फोरकास्टिंग है वो पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस के लिए मेनली हेल्पफुल होती है। इसके लिए अलग अलग वेदर पैरामीटर्स को यूज़ किया जा सकता है, लाइक टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, लाइट एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपने डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कभी ना कभी सुना होगा कि जब इतना टेम्परेचर या इतनी ह्यूमिडिटी होगी तब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही है कि 10 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए एग्जिस्ट करती है तो ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 से 3 वीक्स में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की सीवियरिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करके फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी प्लांट डिजीज के अक्रेंस की। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग आती है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कंप्यूटराइज प्रिडिक्टिव सिस्टम। इसमें हम कुछ कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है एपिडेम। एपिडेम जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल था जिसको कि टोमेटो और पोटैटो में लगने वाली एक डिजीज अर्ली ब्लाइट डिजीज जो कि अल्टरनेरिया सोलानी पैथोजन के द्वारा कोज की जाती है उसके अगेंस्ट बनाया गया था। तो बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके न्यू टाइप्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल एंड फॉर विच डिजीज। एपिडेम की अगर हम बात करें कि ये जो साइमुलेशन मॉडल है इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है वैगनर एंड होर्सफोल, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में इस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल को डेवलप किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्यूटराइज प्रिडिक्टिव सिस्टम हैं, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट इनमें से है ब्लाइट कास्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फास्ट अल्टरनेरिया सोलानी ऑन टोमेटो के फोरकास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टोम कास्ट, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, प्लाम, पीनट लीफ स्पॉट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइमुलेशन मॉडल्स हैं, लाइक सरकोज है जो सरकोस्पोरा ब्लाइट ऑफ सैलरी के लिए यूज़ करते हैं, एपिग्राम है जिसे बार्ले पाउडरी मिल्ड्यू के लिए यूज़ किया जाता है, सिम्फिट है जिसे पोटैटो लेट ब्लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप साइमुलेशन मॉडल्स हैं, बट इनमें से आपको एटलीस्ट एपिडेम, ब्लाइट कास्ट, टोम कास्ट इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कौन से डिजीज के लिए बनाए गए हैं। लास्ट वन इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द इनिशियल इनोकुलम एंड सेकेंडरी इनोकुलम। सेकेंडरी इनोकुलम और इनिशियल इनोकुलम के बेसिस पे जो फोरकास्टिंग की जाती है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं 2, एप्पल स्केब एंड व्हीट रस्ट।
विट स्टेम रस्ट हम बेसिकली अगर स्पेसिफिकली बोले तो एप्पल स्केप में क्या होगा, बेसिकली एप्पल स्केप को कोज करने वाला पैथोजन है वेंचुरिया इनिक्वालिस, जो कि एस्कोमाइकोटा ग्रुप से बिलोंग करता है। इट मीन्स इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं बड ब्रेक स्टेज पर, और उसके बाद में प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में इनसे कॉनिडिया प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के सोर्स के रूप में काम करते हैं। तो कॉनिडिया का जर्मिनेशन तभी होगा जब ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 to 24 डिग्री सेल्सियस होगा और एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स की लीफ वेटनेस होगी, तभी इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा। तो हम इन सारे डेटा को प्रिडिक्ट करके, टेम्परेचर और लीफ वेटनेस डेटा को प्रिडिक्ट करके हम इस एप्पल स्केप की एपिडेमिक का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हीट स्टेम रस्ट। व्हीट स्टेम रस्ट में भी हम डिजीज इंसिडेंस, प्लांट ग्रोथ की स्टेज कौन सी है और एयर में स्पोर की कंसेंट्रेशन कितनी है, रस्ट स्पोर्स की, इन सब डेटास के बेसिस पे डिजीज की फोरकास्टिंग करते हैं। और लास्ट आता है इंसेक्ट ट्रांसमिटेड वायरल डिजीजेज। तो हम डिफरेंट वायरल डिजीजेज जो हैं उनके लिए पर्टिकुलर कौन सा वेक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है उसकी काउंटिंग करके हम वायरल डिजीजेस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक कुकुम्बर मोजेक वायरस के लिए हम एफिड वेक्टर्स की काउंटिंग कर लेंगे एंड बार्ले येलो ड्वार्फ वायरस के लिए भी हम एफिड वेक्टर्स की काउंटिंग करके इनकी डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं।